हमारी 85 नशिस्तें छीनी गईं। पीटीआई की इंटरनेशनल मीडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस ब्रीफिंग में फॉर्म 45 सहाफ़ियों के सामने रखते हुए वीडियो भी दिखाई गई। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन ने ब्रीफिंग के आगाज़ पर कहा कि इलेक्शन 2024 धांधली की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। फॉर्म 45 में जो उम्मीदवार जीत गए थे वो फॉर्म 47 में हार गए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन मुहिम में हर रोज़ हमारे वर्कर्स को उठाया जा रहा था। अपने हलके में 1 लाख वोट से मैं जीत रहा था। मेरी अहलिया बतौर पोलिंग एजेंट आरओ दफ्तर में थी तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया। उस्मान डार की वालदा रेहाना डार ने कहा कि मेरा सियासत में कोई तजर्बा नहीं था। मेरे घर पर ख्वाजा आसिफ ने डीपीओ से मिलकर जुल्म ढाए। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कल इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। पुलिस ने भी तहरीक इंसाफ को खबरदार कर दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। कल F9 पार्क इस्लामाबाद में एहतजाज की क़यादत में खुद करूँगा। इंतखाबी नताइज मानने का सवाल कहाँ से पैदा हो गया। इलेक्शन के बाद रिटर्निंग अफसरान ने इंतखाबात का हशर ख़राब किया है। दूसरी जानिब वफाकी पुलिस ने खबरदार किया है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। शहर में किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का जाम शोरो टूल प्लाजा पर मुबैना धांधली पर एहतजाज और धरना। GDA ने मुल्क में दोबारा नए इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। GDA के रहनुमा लियाकत जतोई ने साबिक सदर पर इल्ज़ाम लगाया कि आसिफ अली जरदारी ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है कि उन्हें चौथी मरतबा सिंध दिया गया। साबिक रुकन कौमी असम्बली सायरा बानो का कहना था कि अपने हक की जंग खुद लड़ना पड़ेगी। GDA की रहनुमा फहमीदा मिर्ज़ा का कहना था कि अवाम के हकूक़ पर डाका डालने पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। 18वीं तरमीम को मजाक बना दिया गया। अब सिंध के अवाम चुप नहीं बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद को करार दे दिया। दोनों रिटायर्ड जनरल्स ने JUI सरबराह के बयान की तरदीद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर साथ ना देता तो कहा जाता मैंने PTI को बचाया। PTI के साथ दिमाग का फ़र्क है जो ख़त्म हो सकता है। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद की मौजूदगी में तमाम जमातों को बुलाया गया था। तमाम जमातों को कहा गया कि क्या करना है और किस तरह चलना है, जबकि साबिक आर्मी चीफ और साबिक DG ISI के करीबी ज़राए ने मौलाना के बयान की तरदीद करते हुए कहा कि JUI अमीर को चाहिए कि वो पहले अपने हक़ाइक़ दुरुस्त कर लें, क्योंकि फैज़ हमीद अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग ने भी तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक फजलुर रहमान का दावा मुस्तरद कर दिया। JUI का लीगी और PP रहनुमाओं को सख्त जवाब। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना था कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का मशवरा दिया, मगर मौलाना फजलुर रहमान ने मशवरे की मुखालफत करते हुए तहरीक अदम एतमाद पर ही इसरार किया। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह थे, अदम एतमाद से मना कर देते। अदम एतमाद का सबसे बड़ा फ़ायदा मौलाना फजलुर रहमान को मिला। जबकि बयानात पर JUI के तर्जुमान हाफिज़ हमदुल्ला का कहना था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने वाली पार्टियां उसके कहने पर तहरीक अदम एतमाद भी ला सकती हैं। JUI ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बरमला मुखालफत की थी। पीपल्स पार्टी की क़यादत रात की तारीकी में इमरान खान से जेल में मिलने के लिए मिन्नतें करती रही। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के इनकार के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमत साजी के लिए मौलाना फजलुर रहमान से मदद लेने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नशिस्तें मौजूद हैं, जिसके बाद PTI का JUI के साथ KPK में मखलूत हुकूमत बनाने का इम्कान है। ज़राए PTI का कहना है कि मौलाना और हम इलेक्शन से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर एक सफ़े पर हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात के बाद पावर शेयरिंग फार्मूला आज सामने आने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान अहम मीटिंग आज होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के निगरानी आला सिंध से हो सकते हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर के तौर पर मुस्लिम लीग नून ने आयात सादिक का नाम पेश किया है। दूसरी जानिब स्पीकर के ओहदे के लिए साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का नाम सामने आया है। बानी PTI इमरान खान की साइफर और तोशाखाना केस में सज़ाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी गईं। इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने इमरान खान को तोशाखाना और साइफर केस में मिलने वाली सज़ाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर करने की तस्दीक कर दी, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में सज़ा के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा को कलअदम करार देने की इस्तदा की है।
पी टी आई के वजारत के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब को अदालत से रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब की 1 माह के लिए राहदारी जमानत मंजूर करते हुए गिरफ्तार ना करने का हुक्म जारी कर दिया। उमर अयूब की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में हिफाजती और राहदारी जमानत के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि उनके खिलाफ 24 मुकदमात हैं। एक अदालत में रोजाना भी पेश हों तो 24 दिन लगेंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि 1 माह में मुतल्लिका अदालत में पेश हों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हालिया इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिया। शहरी अली खान ने इंतखाबात में धांधली की बुनियाद पर दोबारा इंतखाबात की इस्तदा की है। मुल्क में सियासी कशमकश जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक बार फिर 1000 पॉइंट से जायद की गिरावट का सामना। इंडेक्स 60,000 की हद भी खो बैठा। इंटरबैंक में डॉलर मामूली सस्ता हो गया। स्टॉक मार्केट में आज 1147 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 59,872 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 280 रुपये 28 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये पर फरोख्त हुआ। कौमी क्रिकेट टीम के डायरेक्टर का ओहदा खत्म होने पर मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान टीम की खराब परफॉर्मेंस के हकायक का इंकशाफ करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए मोहम्मद हफीज ने कहा कि मुस्बत रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान टीम डायरेक्टर का ओहदा कबूल किया। मुझे पीसीबी ने 4 साल तक ओहदा पेशकश किया, लेकिन नए चेयरमैन के साथ ही इसे 2 माह तक महदूद कर दिया गया। हफीज ने कहा कि मुझे जो वक्त दिया गया इस दौरान मैं हर चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं खराब परफॉर्मेंस की वजूहात और मेच्योर नॉन क्रिकेटिंग हकायक सामने लाऊंगा।